पाकिस्तान का हर फर्द प्राउड फील कर रहा है। हुकूमत को चाहिए अरशद नदीम जैसे लोगों को पूरी तरह तावन करे। जब वो परफॉर्मेंस करता है तब हम उसको कहते हैं कि यार अप्रिशिएट किया है, हम उसको कुछ इनाम देते हैं। पहले अगर उसको इस चीज़ का किया जाए तो उसका हौसला अफजाई होती है। अरशद भाई आई लव यू, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। एज अ पाकिस्तानी इससे बेहतर मूवमेंट हो नहीं सकता था। 3 से 4 दिन बाद 14 अगस्त है और गोल्ड मेडल हमारे पास है। अरशद नदीम के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। पहले हम 57 सालों से अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं। लेकिन इस खुशी के बाद हमें अब महसूस हुआ है कि हमें कोई खुशी मिली है और आज़ाद हुए हैं। हमने वो सारा मैच देखा तकरीबन 11 बजे तक, तो बहुत मज़ा आया। प्राउड मोमेंट था पाकिस्तान के लिए। ये एक ऐसी खुशखबरी थी कि उसने पिछले सारे दुखों को ख़त्म कर दिया एक दफ़ा। थैंक यू हमारे पाकिस्तान को इतना अच्छा तोहफा देने के लिए जो कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि आज का दिन जो है, बल्कि कल रात जो तारीख रकम की गई है ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। अरशद नदीम नामी बंदा जो मियाँ चन्नू के एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का सर जिस तरह फ़ख्र से बुलंद किया है और जिस कदर इतनी बड़ी थ्रो फेंकी है, ओलंपिक का जिसे कहते हैं तारीखी रिकॉर्ड तोड़ा है। 118 साल तारीख में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी। इस हवाले से आज हम जनरल ऑडियंस के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या थॉट है, क्या सोच है, क्या अप्रोच है, वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये एक खेलों का रिवाइवल है। क्योंकि क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, वो तो इतनी दिगरगू हो गई है कि उसके ऊपर इन्वेस्ट करना ही जो ये शेर लाने के मुतरादिफ है। इस हवाले से आज हम आवाम के पास चलेंगे और अरशद शरीफ की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे अरशद नदीम की ये जो विक्ट्री है, मैं ग्लोरियस विक्ट्री से कहूँगा, इस हवाले से आपका ख्याल है एक आम शहरी के तौर पे काबिल फ़ख्र मूवमेंट तो है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, टैलेंट को जो है ना आगे लेकर जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जो टैलेंटेड बंदे हैं उनका साथ देना चाहिए। अब 30 साल बाद उन्हें याद आया है कि इसे भी कुछ जो है देना चाहिए इसके साथ भी। वो तो वैसे ही ऑलरेडी जो है गोल्ड मेडल लेकर आया अपनी मेहनत से, अपनी सारा कुछ से। तो जब बन जाता है फिर थोड़ा सा जो है हुकूमत सपोर्ट करती है, लेकिन इन्हें चाहिए कि स्टार्ट से ही जो है ना उसका सपोर्ट करे ताकि वो मज़ीद जो है ना आगे बढ़े। जी, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे, पूरी नेशन के लिए एक प्राउड मूवमेंट है मेरे ख्याल से। अरशद नदीम ने जो, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस तरह का उन्होंने काम कर दिखाया कि दुनिया में 118 साल तारीख में इस तरह की थ्रो, जेवलिन थ्रो किसी ने नहीं फेंकी। क्या कहेंगे आप एज आम शहरी? इस वक्त हम स्पोर्ट्स की शॉप में मौजूद हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे आप भी प्राउड फील कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान का हर फर्द प्राउड फील कर रहा है। और अरशद ने जो जेवलिन अचीव किया है ना, उसकी तो बात कर ही नहीं सकते। पूरी कौम जानती है कि वो अकेले तनहा उसने ये अचीवमेंट हासिल की है। उस वक़्त ना तो मुल्क का कोई बंदा उसके साथ खड़ा होता है, उस वक़्त अकेले ही होते हैं। और जब वो ये अचीव कर गया है, ये इतना बड़ा रिकॉर्ड उसने किया है, तो अब सारे ही उसके पास आ गए हैं और उनको अमाउंट भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। हम कहेंगे कि कौम जिस तरह खुश है, इससे पहले भी हुकूमत को चाहिए कि इन जैसे अरशद नदीम जैसे लोगों को पूरी तरह तावन करें और ताकि हमारा जो टैलेंट है वो सबके सामने आए। जी, मेरे साथ एक और बड़े ही, मतलब जिसे कहेंगे ना, हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। उसामा भाई, मुझे ये बताएं, अरशद नदीम ने आपका सर फ़ख्र से ऊंचा किया कि नहीं? जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इस चीज़ का हमें इंतज़ार था। जो उन्होंने परफॉर्मेंस की पूरी टीम में देखी और हम देख के इस चीज़ को बहुत खुश हुए कि जैसे देखा जाए उसने जिस तरह अपने ऊपर मेहनत की है, जिस तरह मेहनत करके आगे बढ़ा। हर एक देहात का बंदा, उसको अगर हम खुद फॉट करें तो वो बढ़ते हुए हर कदम पे कामयाब होगा। अगर हम उसको छोड़ देते हैं कि वो जब वो परफॉर्मेंस करता है तब हम उसको कहते हैं कि यार अप्रिशिएट किया है, हम उसको कुछ इनाम देते हैं। पहले अगर उसको इस चीज़ का किया जाए तो उसका हौसला अफजाई होती है। इस चीज़ में हम आपको कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्या शऊर आ रहा है और खेलों का भी, या अभी भी हम सिर्फ क्रिकेट को स्पॉन्सरशिप देंगे? नहीं आ रहा है, शऊर आ रहा है। इसी तरह ही बहुत आएगा। देखे जैसे कि हम भाई ने किस तरह मेहनत की, किस तरह एक देहात का लड़का भाई करके, तो इसमें हमें भी है कि हमें भी हर बंदे को
परफॉर्मेंस करके अपने आप को बढ़ना चाहिए और इस पाकिस्तान का नाम बनाना चाहिए। अरशद भाई आई लव यू, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। जी मेरे साथ खिज़र मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खिज़र मुझे ये बताएं कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि 100 मीटर का ग्राउंड होता है, 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी एक बंदे ने, और मैं देख रहा था उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का जो हाल था। आप ऐसा पाकिस्तानी कितना प्राउड फील कर? मैं इस वक्त इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से वो बंदा है जिसने हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट थ्रो की है, 92.97। इतनी बड़ी थ्रो जो कि आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है और 14 अगस्त बिल्कुल हमारे करीब है। तो एज आ पाकिस्तानी इससे बेहतर मूवमेंट हो नहीं सकता था, इससे बेहतर समा नहीं बन सकता था कि यार 3 से 4 दिन बाद 14 अगस्त है और गोल्ड मेडल हमारे पास है। अरशद नज़ीम के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे जो तोहफ़ा उन्होंने हमारे मुल्क को इस वक्त दिया है इस मायूसी के आलम में। एज अ स्पोर्ट्समैन हमें ये एज अ क्रिकेट को तो हम देखते ही रहते हैं कि यार क्रिकेट हमारी बहुत अच्छी जा रही है, बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट जिस तरह से क्रिकेट के अलावा एक नई एथलेटिक्स के अंदर हम आगे आ रहे हैं तो पता चलता है कि टैलेंट हर स्पोर्ट्स में है हमारे पास, बस उसको नरिश करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि हमारी आगे से गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करेगी कि यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए खोला जाएगा, हमारी आवाम बाकी नशों वगैरह और बाकी चीज़ों से निकल के स्पोर्ट्स की तरफ आएगी। मेरे साथ फैसल साहब मौजूद है। फैसल साहब, अरशद नदीम आज तो कौम का फ़ख्र, कौम का सरमाया, कल तक उस नाम को कोई नहीं जानता था, आज ज़ुबान ज़द आम है, अपने जज्बात का इजहार, कैमरा आपके सामने है। बॉस हमें बहुत खुशी हुई है कि 14 अगस्त के मौके पे हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। पहले हम 57 सालों से अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं। लेकिन इस खुशी के बाद हमें अब महसूस हुआ है कि हमें कोई खुशी मिली है और आज़ाद हुए हैं। आप आज़ाद हो गए? हाँ, तो बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट को हर तरह का स्पोर्ट्समैन के साथ तावन करना चाहिए, जो नहीं करती वो, जो उसको करना चाहिए। अब क्रिकेट को ही सब ने तवज्जो दी हुई है, बाकी किसी चीज़ को नहीं दी। हॉकी हमारी कौमी खेल है, उसको तबाह कर दिया है। बर्बाद तो छोटा लफ्ज़ है जी, बर्बाद छोटा है, तबाह कर छड़िया उन्होंने। अरशद के लिए कोई पर्सनल मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं कहना जी वो बंदा वो है जिहड़ा बेचारे ने पिंड च इट्टां ते बैड ते पता नहीं की चुक के ते ए थ्रो सुट्टी है। गवर्नमेंट नूं ओहदा साहस करना चाहिए है, ओहदे नाल पूरा तावन करना चाहिए है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ईमानदारी ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਥੋੜਾ, मौजों पे यकीन ना करें। बिल्कुल वो नहीं, वो हमारी गवर्नमेंट देखती है ना पर्चियों वाला काम, पर्चियाँ छोड़ दें। जो इंटरनेशनल रियल टैलेंट है हमारा, जो बाहर के मुल्कों में जाके खेल रहा है। अब कबड्डी देख लें, कबड्डी कनाडा में जाके खेल रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर इतने अच्छे हैं पर उनको सहूलतें नहीं मिलती तो वो बाहर चले जाते हैं, किसी को और मुल्क की तरफ से खेल लेते हैं। इस पे गवर्नमेंट की हमें आपको हमको मिल के तवज्जो दिलवानी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात की जी फैसल साहब ने। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि रियल टैलेंट क्या है। रियल टैलेंट को ब्रेक लगा दी गई है। उनका कहने का मकसद है, कहते हैं कबड्डी हो, हॉकी का उन्होंने सितम ज़रीफ़ी जो उसका हाल चल रहा है वो बयान किया। अब हम आगे चलते लोगों को बताते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ एक स्टूडेंट्स का ग्रुप मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान का, मतलब मैं कहता हूँ इस वक्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवमेंट है, ऊपर से 14 अगस्त भी अहेड है, क्या कहेंगे? कल हमने वो सारा मैच देखा तकरीबन 11 बजे तक, तो बहुत मज़ा आया। प्राउड मोमेंट था पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट की वजह से इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स थी, फिर उसके बाद ये अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना, वो भी 40 साल बाद, तो ये बहुत ही एक किस्म की खुशी का मोमेंट था हमारे लिए। मैडम आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि इतने दिनों से, जो पिछले इतने अरसे से जो हम पाकिस्तान के मतलब हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ही सुनते हैं, तो ये एक ऐसी खुशखबरी थी कि उसने पिछले सारे दुखों को ख़त्म कर दिया एक दफ़ा, और बहुत खुश हैं हम और हमें बहुत प्राउड है। मैडम आप इस चीज़ को समझती हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट उस वक्त नहीं सपोर्ट करती कि जब एक बंदा नोन नहीं होता, अब तो उसका सितारा चमक, वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब तो ऐलान हो रहे पैसों के, एक वक्त था उनके पास जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, क्या कहेंगे?
इसके हवाले से मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट का कसूर है, लेकिन अब पिछली गलतियों को बुला के गवर्नमेंट को आगे सोचना चाहिए। उन्हें चाहिए कि अब बाकी जो स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी हो गया, इसी तरह जेवलिन में भी आगे जो आने वाले हैं उनको वेलकम करें, उनके लिए जो फंड्स उनको दें और उनकी तैयारी में उनकी सपोर्ट करें। ब्रदर, क्या क्रिकेट के अलावा भी और स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में मतलब आप कहेंगे, जिस तरह ये अरशद ने एक रिकॉर्ड हिस्ट्री मूवमेंट है, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए या सिर्फ हमारे लिए क्रिकेट ही? हमने तो हॉकी को भी किस्सा पारीना बना। सिर्फ करना नहीं चाहिए, हो भी रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज आया है। पहले सिर्फ एक दो स्पोर्ट्स को देखा जाता, अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज आया है। जेवलिन को देखा जा रहा है, फुटबॉल की तरफ लोगों की उम्मीद है, हॉकी की तरफ भी लोग उम्मीद करते हैं और उम्मीद है हमें कि भाई हुकूमत भी हेल्प करेगी और वक्त के साथ दूसरी स्पोर्ट्स को भी लोग इस तरह सपोर्ट करेंगे और वो बेहतर होगा। अरशद नदीम की इस सारी रिजिलियंट एफर्ट के लिए कोई आपका उनके लिए पर्सनल पैगाम है? वी आर प्राउड ऑफ यू। हम नेशन इज़ प्राउड ऑन अरशद। हम आगे चलते हैं और लोगों से और वर्डिक्ट लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप क्या समझती हैं कि जो अरशद नदीम ने एक जैसे कहते हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवमेंट है, अगस्त का महीना है, 14 अगस्त भी है, आपको नहीं लगता कि उन्होंने कौम को एक तोहफा दिया है, चाहे किस तरह की भी नामुनासिब हालात है? क्या कहेंगे? ऐसा ही है बिल्कुल। अगर मतलब ये क्रिकेट पे आप इतना फोकस करते हैं, अगर ऐसे बाकी और स्पोर्ट्स पे फोकस किया जाए, जैसे उस पर अब क्रिकेट का 0.5% इन्वेस्टमेंट थी और उसने पाकिस्तान को क्या कुछ दे दिया है, मतलब एक प्राउडेड मोमेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप लोग को चाहिए कि आप बाकी स्पोर्ट्स को भी इतना फैसिलिटेट करें ताकि बच्चे निकलें और फिर हम पाकिस्तान के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकें। अच्छा मैम, एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है, आप हॉकी की प्लेयर हैं, आपने हॉकी को क्यों चुना? कि हालांकि पाकिस्तान में तो अगर आप देखा जाए तो क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ को फोकस ही नहीं किया जाता। देखिए, शौक का कोई मोल नहीं होता। हॉकी मेरा शौक है, हालांकि इसमें कुछ नहीं अच्छे से पता है, फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स हमारी नेशनल ये खेल है, उसके बावजूद भी हमारी हॉकी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता। अरशद नदीम को कोई मैसेज? उसके लिए थैंक यू हमारे पाकिस्तान को इतना अच्छा तोहफा देने के लिए, जो कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता सीरियसली। चले, बहुत शुक्रिया मैम जी। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा, आज हमने आपको अवाम की आवाज़ में अवाम का वर्डिक्ट दिखाया, अवाम की सोच दिखाई। अरशद नदीम के लिए मेरा भी एक पूरा सैल्यूट है। उन्होंने इस कौम की, जिसे कहते हैं ना, एक परेशान हाल कौम को एक ऐसा तोहफे से नवाजा है, एक ऐसी जिसे कहते हैं खुशखबरी मिली है कि मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। और ऐसे लगता है कि 14 अगस्त की आज़ादी का हमें एक ऐसा तोहफा मिला है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवमेंट है। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।